Okay, मेरे बच्चों, so today we are going to start uh, with the next pollutant, that is carbon monoxide. Carbon monoxide जो है ये क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे हवा में शामिल होता है? अच्छा मेरे बच्चों, इसको समझाने से पहले you should know the process of combustion. एक चीज होती है कंबस्टन. कंबस्टन का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आग लगना, बर्न करना. कोई चीज जो है वो बर्न करती है तो उसकी कंबस्टन होती है. कंबस्टन दो तरह की होती है. द फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट कंबस्टन एंड द सेकंड वन इज कंप्लीट कंबस्टन. इनकम्प्लीट और कंप्लीट कंबस्टन में क्या फर्क होता है? दोनों में जो रिएजेंट्स हैं, रिएजेंट कहते हैं रिएक्ट करने वाली चीजें. दुनिया में जिस चीज के अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा मेरे बच्चों, या कार्बन अकेला हो, हाइड्रोजन अकेला हो या सल्फर भी हो, तो ऐसी हर चीज को आग लग सकती है, उसकी कंबस्टन हो सकती है. तो मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड ले लिया कार्बन और हाइड्रोजन वाला CH4, इधर भी मैंने CH4 ले लिया. ठीक है. जब भी कोई चीज जो है उसकी कंबस्टन होती है तो ऑक्सीजन यूज होती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है. अगर आपकी ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में हो, कम अमाउंट में हो, तो व्हाट वुड हैपन कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना देता है कार्बन मोनोऑक्साइड. और अगर बहुत ही कम ऑक्सीजन हो तो कार्बन अकेला भी बाहर निकल आता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेरे बच्चों वाटर बनाता है. तो ये तीन प्रोडक्ट्स बन सकती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड वाटर. कार्बन जो है इसको हम लोग सूट का भी नाम देते हैं. रिक्शा के पीछे आप लोग अक्सर देखिए ब्लैक कलर का धुआं या कुछ गाड़ियां होती हैं जब चलती हैं तो उनमें ब्लैक कलर का जो है वो स्मोक सा निकल रहा होता है. तो वो जो ब्लैक धुआं होता है, ब्लैक स्मोक निकल रहा होता है मेरे बच्चों, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सूट, यानी कार्बन की वजह से जो है वो होता है. इज इट क्लियर? अच्छा, इसके कंपैरिजन में दूसरी चीज है कंप्लीट कंबस्टन. कंप्लीट कंबस्टन में सेम चीज है आपके पास CH4 CH4. ठीक है. इसमें भी ऑक्सीजन थी, इसमें भी ऑक्सीजन थी. फर्क क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में थी, कम अमाउंट में थी. यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इट इज इन प्लेंटी सप्लाई, ज्यादा अमाउंट में मौजूद है. जब ऑक्सीजन प्लेंटी सप्लाई में हो मेरे बच्चों तो व्हाट वुड हैपन कि कार्बन वुड कंबाइन विद ऑक्सीजन. ठीक है जी, to form carbon dioxide and hydrogen would combine with oxygen to form water. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दो चीजें बनती हैं क्योंकि ऑक्सीजन आपकी जो है वो प्लेंटी सप्लाई में है, ज्यादा अमाउंट में होती है जी. लेकिन अगर आपकी ऑक्सीजन कम सप्लाई में हो, लिमिटेड सप्लाई में हो, तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है. बहुत ही कम ऑक्सीजन हो तो कार्बन अकेला भी बाहर निकल आता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाते हैं. ठीक है. और कंप्लीट कंबस्टन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दो चीजें बनती हैं. ठीक है. तो यहीं से मेरा ख्याल है कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इफ समबडी आस्क यू दैट हाउ द कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म होती है, तो आप लोगों ने कहना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल. फ्यूल यानी जिस चीज में भी मैंने बताया कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, वो चीज फ्यूल के तौर पे यूज हो सकती है जी. समझ आती है? जिसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट हो. ठीक है. तो ये इसकी पहली जो है वो पहचान है. दूसरा, इसका नुकसान क्या है जी? इसका नुकसान सुन लें. इसका नुकसान ये होता है हमारी जो बॉडी है उसकी जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है. सुन ले सारे, ब्लड इज ऑफ रेड कलर. ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं. रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके अंदर एक चीज होती है हीमोग्लोबिन. वो हीमोग्लोबिन असल में रेड कलर की होती है. हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि वो अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच करती है और उसको कैरी करके और बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक ले जाती है. ठीक है. उसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी लंग्स से, ठीक है, ऑक्सीजन को लेके बॉडी के सारे हिस्सों तक, टांग तक, हाथों तक सप्लाई करना जी. ठीक है. ताकि वो ऑक्सीजन बाद में
हम लोगों ने जो खाना खाया होता है, ग्लूकोज आपको याद होगा मैंने बताया था, उसकी ऑक्सीडेशन होती है और हीट प्रोड्यूस होती है, उसमें यूज होती है वो ऑक्सीजन। ठीक है जी। तो हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन कैरिंग जो है वो होता है जी। अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या करती है, इसमें भी ऑक्सीजन केवल ही मौजूद है, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंटली अटैच हो जाती है, उतरती नहीं है वहां से। यानी वो वाला हीमोग्लोबिन जब तक है वो बेकार हो गया, क्योंकि वैसे तो हीमोग्लोबिन का काम क्या, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ा, दूसरी जगह पे जाके उसको आजाद कर दिया, ऑक्सीजन चली गई। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये इसके साथ परमानेंटली अटैच हो गया, उतरता ही नहीं है जनाब। वो वाला जो हीमोग्लोबिन है वो बेकार हो गया, वो ऑक्सीजन कैरी कर ही नहीं सकता जी। ठीक है, जब ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली जनाब आपकी बॉडी को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपकी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं होगी, आपको हीट एनर्जी नहीं मिलेगी, आप जो है वो क्या होगे, एट लास्ट डेड हो जाओगे। समझ लगी है? अक्सर लोग, आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में कहते हैं कि गैस के हीटर लगा के और कमरा बंद करके जो है वो आपने कभी भी नहीं सोना। उसकी क्या रीजन होती है, गैस का हीटर लगाया, ठीक है, तो उस वक्त तो कमरे के अंदर काफी ऑक्सीजन होती है, प्लेंटी सप्लाई होती है, प्लेंटी सप्लाई, ठीक है। जो गैस चल रही होती है उसका फॉर्मूला भी यही होता है, CH4 मीथेन कहते हैं, जो घरों में सुई गैस होती है। कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाती है। परफेक्ट है, ठीक है। अब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी हुई हैं, बाहर से ऑक्सीजन के आने का रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया है, कमरे की जो ऑक्सीजन है वो यूज होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि कमरे में बहुत कम ऑक्सीजन रह जाएगी, लिमिटेड सप्लाई हो जाएगी ऑक्सीजन की, एंड व्हेन द ऑक्सीजन इज इन लिमिटेड सप्लाई, सो व्हाट वुड हैपन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना शुरू हो जाएगी। वो बंदे जो कमरे में सोए हुए हैं जनाब, सांस के जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड उनके लंग्स से और लंग्स से ब्लड के जनाब हीमोग्लोबिन के ऊपर सारी जाके चिपक गई। कोई भी हीमोग्लोबिन बचा ही नहीं है कि जिसके ऊपर ये नहीं चिपकी हुई, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई और बंदा जो है वो डेड हो गया। सर जो बंदा इस चीज से डेड होता है लेकिन सर वो सरवाइव कर देता है, लेकिन नहीं सर, नहीं सरवाइव करता। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, वो अगर आपकी बॉडी के सारे सेल्स के यानी हीमोग्लोबिन के ऊपर लग जाए तो बंदा सरवाइव नहीं करता। ठीक है, ये जो स्मोकिंग कुछ लोग करते हैं, स्मोकिंग जो है उसमें भी धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो उसको कहते नहीं लोग स्लो पॉइजनिंग है। तो वो स्लो पॉइजनिंग क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता करके बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके हीमोग्लोबिन के ऊपर चिपकती जाती है। ठीक है, तो उस बंदे को अक्सर आप देखिए सांस का मसला होगा, ठीक है जी, सांस उसको प्रॉपर नहीं आएगी जो बंदा सिगरेट पीता है जी। तो इट इज ड्यू टू द रीजन कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मोस्टली उसके जो है वो सेल्स पे चिपकती जाती है, बंदे की लाइफ कम होती जाती है जी। यू गॉट इट? तो इसको लिख लीजिए मेरे बच्चों कि कार्बन मोनोऑक्साइड is a poisonous gas as it combines with hemoglobin permanently and destroy the oxygen carrying capacity of hemoglobin। ठीक है बच्चों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये पॉइजनस गैस होती है मेरे बच्चों, इट डिस्ट्रॉयज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन और बंदा जो है वो डेड। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, अच्छा मेरे बच्चों ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है सबसे पहली चीज इनकी फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है, ये कैसे बनते हैं, तो ये भी दो तरीकों से बनते हैं। पहला तो नेचरली, ठीक है, नेचरली आपके जो इरप्शन ऑफ वोल्केनोज होती है जी, उसके रिजल्ट में जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी।
ये जो आतिशफिशा नहीं फटते, ठीक है, ऐसी जो जमीन होती है सुनने उसमें सल्फर मौजूद होती है, उसको टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से आग लग जाती है, और वो सल्फर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगी, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देती है, ठीक है जी, यानी सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड मजीद ऑक्सीजन से मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगी, यानी SO2 और SO3 बन जाते हैं जी। इरप्शन ऑफ वोल्केनोस जब होता है, जब आतिशफिशा आपके फटते हैं, ठीक है जी। तो ऐसी जमीन जो होती है, यानी हर जगह पे आतिशफिशा नहीं फटते, पाकिस्तान में मरी के ये पहाड़ है वहां पे आतिशफिशा, क्योंकि उन जमीन में सल्फर प्रेजेंट नहीं है। जिन जमीनों में सल्फर मौजूद होती है वहां पे टेम्परेचर के राइज होने की वजह से सल्फर को आग लग जाती है और मिट्टी भी पिघल जाती है और वो लावा टाइप जो है ना बन जाता है। ये इसका नेचुरली प्रोसेस है। दूसरा जो प्रोसेस है, ठीक है जी, वो इसकी फॉर्मेशन होती है मैन मेड। मैन मेड ये कैसे बनते हैं मेरे बच्चों, याद रखो, दुनिया में जो कोयला होता है, कोल जिसको कहते हैं, उसके अंदर कार्बन तो होता ही होता है, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट सल्फर की जरूर मौजूद होती है। तो कोल बर्निंग जो पावर स्टेशन होते हैं, यानी जहां पे बिजली पैदा करने के लिए कोयला जो है वो आप लोग बर्न करते हो, ठीक है जी, तो वो कोयले के अंदर थोड़ी सी अमाउंट सल्फर की भी होती है, तो वो भी बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देती है जी, ठीक है। तो आपके जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स होते हैं, ठीक है, बाय द बर्निंग ऑफ कोल इन कोल बर्निंग पावर स्टेशंस, ठीक है, हैव सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इन देम, ठीक है जी। तो इसको लिख लीजिए, एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ कोल बर्निंग पावर स्टेशंस contain SO2 and SO3 as coal contains little bit amount of sulfur inside it, ठीक है मेरे बच्चों। जो कोयला होता है उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट सल्फर की, ज्यादातर उसमें कार्बन है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी सल्फर है, कोयले में ज्यादातर कार्बन है, इसीलिए तो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट सल्फर की भी होती है जी। और वो सल्फर जो है जब कोयला बर्न करेगा तो सल्फर भी बर्न करेगा, SO2 और SO3 आपकी जो है वो फॉर्म हो जाएगी। अब इसके मेरे बच्चों दूसरी चीज, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ये SO2 और SO3 ये दोनों के दोनों मेरे प्यारे बच्चों ये भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल में जो मैंने स्टेयरकेस बनाई थी आप लोगों को कल मैंने बताया था कि ग्रुप 3 के एक एलिमेंट के नीचे इस तरह लाइन, फिर इस तरह स्टेयरकेस, तो यहाँ पे कहीं पे सल्फर आ रहा होता है, तो ये भी आपकी नॉन मेटल होती है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये भी, ठीक है। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर ऑलवेज एसिडिक, तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है जी। ये एयर में जब जाते हैं तो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, यानी SO2 पानी के साथ मिलेगा तो H2SO3 बना देगा, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। इसी तरह SO3 जो है जब ये एयर में जाएगा तो ये भी पानी के साथ मिलकर बना देता है H2SO4, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दो एसिड्स आपके जो है वो बन जाते हैं। और पक्की बात है यदि एसिडिक ऑक्साइड है तो क्या करेंगे भी, आप बताओ बेटे सर, आप बताओ क्या करेंगे। एसिडिक ऑक्साइड्स हैं तो ये अगर हवा में चलेगी तो क्या कॉज कर सकते हैं, एसिडिक रेन कॉज करती हैं जी, ठीक है, दे कॉजेस एसिडिक रेन। और एसिडिक रेन जो है उसके जो डैमेजेस मैंने आपको पुराने बताए थे, ठीक है, वही आपने यहाँ पे लिखते हैं, डैमेजेस ऑफ एसिडिक रेन। वो आपको मैंने कल 4 बताए थे, कौन कौन से थे। फर्स्ट वाला क्या था, 1 2 3 और 4, वो सारे वही लिखने हैं। डिस्ट्रॉय द मार्बल वर्क ऑफ द बिल्डिंग्स, दूसरा क्या था, करोड द मेटल वर्क ऑफ द ब्रिजेस, तीसरा क्या था, वेजिटेबल और वेजिटेशन, और फोर्थ क्या था, किल्स Kills fish. ठीक है जी, इज इट क्लियर।
अच्छा जी, अगर आप चाहते हो कि ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं ये एयर में ना जाएं, इनको एयर से आप लोग जाने से रोकना चाहते हो, तो व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए मेरे बच्चों? कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो बाकी सारी चीजों को रोक लेता है, इन दो चीजों को स्टॉप नहीं कर सकता, ये उसके साथ अटैच नहीं हो पाती। ठीक है जी, तो इसके लिए मेरे बच्चों हम लोग एक और मेथड यूज करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं डी सल्फराइजेशन। ठीक है जी, डी सल्फराइजेशन। डी सल्फराइजेशन क्या होती है, सारे जरा ध्यान से सुन लो। डी सल्फराइजेशन, डी सल्फराइजेशन में मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि जहां से ये एग्जॉस्ट फ्यूम्स गुजरते हैं ये एसिडिक होते हैं, और एसिड मैंने आपको कल भी बताया था कि 4 चीजों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी? मेटल, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेटल कार्बोनेट यानी मार्बल का जो पाउडर होता है ना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं, वो उसके रास्ते में जो है वो लगा देते हैं, जहां से यानी धुआं निकल रहा है ना, यानी ये कोल बर्निंग जो पावर स्टेशंस हैं, ठीक है, वहां से चिमनी से जो धुआं निकलता है, चिमनी के अंदर हमने जो है वो सारा लगा दिया होता है जी, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर लगा दिया होता है। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर क्या करता है, ध्यान से देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये SO2 के साथ मिलेगा, ये कैल्शियम SO2 के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फाइड बना देगा, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, यानी ये CO2 बाहर निकल आएगी, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फाइड। दूसरा देखें, कैल्शियम कार्बोनेट SO3 के साथ अगर मिलता है तो कैल्शियम सल्फेट बना देता है, CaSO4, यानी एक ऑक्सीजन यहां से लेके और 7 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, यानी कैल्शियम सल्फेट। यानी ये जो आपकी दोनों गैसेस थी SO2 और SO3, ये अगर हवा में चली जाती तो ये क्या कर सकती थी? एसिडिक रेन कॉज कर सकती थी। हमने क्या किया, उनके रास्ते में मार्बल पाउडर जो है वो लगा दिया। मार्बल पाउडर क्या करता है, इन गैसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके इनका रिएक्शन करवा देता है, कैल्शियम सल्फाइड बन जाता है और कैल्शियम सल्फेट बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले भी हमारी एयर में है, वो चली भी जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा जी। तो सर हम बार बार उस लेयर को उतारते हैं ना, वो हमेशा थोड़ी लगी रहेगी लेयर, यानी वो पाउडर जो है वो उसकी सरफेस के ऊपर लगा देते हैं, बाद में उस पाउडर को रगड़ के उतार दिया, वो कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फाइड बन गया, फिर नया पाउडर लगा दिया वहां। यानी इसको फिर पेस्ट कर देते हैं। जी जी सर, पेस्ट करते हैं, यानी जिस तरह स्लरी नहीं बनाते, सीमेंट होता है, सीमेंट में पानी डाल के इस तरह करके वो लगाते हो तो वो जम जाता है, बाद में उतार भी सकते हो उसको, तो एग्जैक्टली उस तरह की स्लरी टाइप बन जाती है, इसको लगा देते हो वो चिमनीज के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीसल्फराइजेशन। ठीक है जी, तो इसको लिख लीजिए। ये दोनों जो गैसेस हैं SO2 और SO3, इनको फ्लू गैसेस भी कहते हैं। तो पास द फ्लू गैसेस यानी SO2 एंड SO3 over the powder of marble, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, which will absorb the SO2 and SO3 and thus acidic oxides are saved are prevented to enter in the air। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डीसल्फराइजेशन। तो मैंने अभी तक ये इसकी 3 चीजें बताई हैं। ये पेपर में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड का ओरिजिन क्या होता है, बनता कैसे है, तो इरप्शन ऑफ वोल्केनोस लिख देना, ठीक है, या एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ कोल बर्निंग पावर स्टेशंस। ठीक है जी, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक रेन कॉज करते हैं, और इनको अगर एयर में जाने से रोकना चाहते हो तो
कैटालिटिक कन्वर्टर इनको स्टॉप नहीं कर सकता। इनको स्टॉप करने के लिए हम लोग मार्बल पाउडर जो है वो इनके रास्ते में जो है वो लगा देते हैं, which absorbs the SO2 and SO3 and thus these oxides are preventing to get into air. You got it? अच्छा मेरे बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। The next pollutant we are going to start, that is ozone. The formula of ozone, that is O3. इसका फॉर्मूला O3 होता है जी। ठीक है जी। ओजोन जो है मेरे बच्चों ये नेचुरली भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन कहाँ पे करती है? हैव अ लुक अप हियर। ये आप लोगों की जो है वो अर्थ है, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इस जगह के ऊपर सारा। ठीक है जी। ये सारी प्लेस जो है ये अर्थ है, यहाँ पे जो है वो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं। अब इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो एयर होती है उसको हम कहते हैं लोअर एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। हम जिस एटमॉस्फेयर में सांस लेते हैं, ठीक है जी, उसके अंदर आपकी 78% नाइट्रोजन है, 20 to 21% ऑक्सीजन है, जो मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नोबल गैसेस 1% है, और वाटर वेपर्स जो है वो आपके वेरिएबल हैं, उसमें तो ओजोन नहीं होती। तो लोअर एटमॉस्फेयर में कोई ओजोन नहीं है, O3 नहीं है। लेकिन जो अपर एटमॉस्फेयर है 2 to 3 किलोमीटर के ऊपर जो ये एयर का पार्ट आता है उसको हम कहते हैं अपर एटमॉस्फेयर। और अपर एटमॉस्फेयर में मेरे बच्चों जो ओजोन होती है, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है। ओजोन का एक ब्लैंकेट होता है, पूरा एक गुलाफ होता है जी, जिसने पूरी जमीन को घेरे में लिया हुआ है। ठीक है। और ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है, बड़ा फायदे वाला है। कैसे? सूरज से आने वाली जो हार्मफुल यूवी रेज है मेरे बच्चों, जो नुकसान पहुंचा सकती है, ये ओजोन उन यूवी रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करके क्या बनाती है? फोटोकेमिकल स्मोक बनाती है। ये अपर एटमॉस्फेयर में। अपर एटमॉस्फेयर का हमसे लेना देना ही कोई नहीं है, ऊपर वाले में उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं वहां पे तो लोअर एटमॉस्फेयर है। तो अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन यूवी रेज के साथ रिएक्ट करके फोटोकेमिकल स्मोक बनाती है, और ये हार्मफुल यूवी रेज जो हैं ये अगर हमारी जमीन तक पहुंच जाती तो ये स्किन कैंसर कॉज कर सकती थी। तो ये ओजोन का काम क्या होता है कि उन हार्मफुल यूवी रेज को वहीं पे रोक के उनको खत्म कर दिया, हमारी जमीन तक नहीं पहुंचती, हमें स्किन कैंसर नहीं हो पाता। यहां तक समझ लगी है? स्मोक जो है ना, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, स्मोक एंड फोग। ठीक है। जिस तरह सर्दियां भी शुरू होने वाली हुई, आजकल तो जो निकल रही है वो धुंध है, ये फोग है, लेकिन वो सर्दियां वो एक ऐसी धुंध होती है कि उसमें सांस लो तो चुभन होती है बड़ी। ठीक है। तो वो स्मोक होता है, वो ओजोन की वजह से होती है। अच्छा, तो पहले मैं ये बता दूं कि ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर जो है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ लोअर एटमॉस्फेयर में। लोअर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन होती है मेरे बच्चों, वो हमारी नेचुरल एयर का हिस्सा नहीं है। बनती कैसे है? पहली चीज ये देखें जी, आप लोगों ने देखा होगा खंभों के ऊपर से बड़ी हाई वोल्टेज वायर्स जा रही होती हैं, बल्कि जिन वायर्स के नीचे खड़े भी हो तो बड़ी इस तरह की आवाज भी गूंजती है, अगर आप लोगों को कभी इत्तेफाक हुआ हो। ठीक है। हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिफाइड वायर्स होती हैं। जी बेटे, किसी ने कुछ पूछा बच्चे?
कहीं से इत्तेफाक हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रिफाइड जो वायर्स होती हैं उनके इर्द गिर्द की जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन O2, वो क्या होती है, ओजोन में चेंज हो जाती है जिस तरह करके। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिफाइड वायर्स के इर्द गिर्द की जो ऑक्सीजन है वो ओजोन में चेंज हो जाती है। यहां गाड़ी को स्टार्ट करते हैं जब, तो स्पार्क प्लग एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है। जिस तरह कोई लाइटर नहीं होता, इस तरह ऑन करते हैं तो वो शोला सा बनता है, तो इस तरह गाड़ी के अंदर भी पेट्रोल को, फ्यूल को आग लगाने के लिए स्पार्क प्लग होता है। जब स्विच को ऑन करते हैं तो स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करता है ताकि उसको आग लगा सके। वो स्पार्क जो होता है, अंदर जो एयर होती है उसकी ऑक्सीजन को ओजोन में चेंज कर देता है। तो ये दो तरीकों से आपकी जो है वो ओजोन बनती है। और ये ओजोन हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में बन गई, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर नेचुरल एयर। यहां पे भी इसने यही काम करना है कि यूवी रेज जो इर्द गिर्द मौजूद है उनके साथ रिएक्ट करके फोटोकेमिकल स्मोक बनाती है। और आपको पता ही होगा सर्दियां शुरू होने से पहले जो स्मोक आपको नजर आती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ये किसी और वजह से नहीं होती, समझ लगी है? स्मोक आपकी ओजोन की वजह से जो है वो बनती है। इज इट सर वो जो क्लियर? डस्ट की वजह से कहते हैं वो क्या? जी सर, क्या कह रहे हैं? वो स्मोक तो कहते हैं डस्ट की वजह से होती है। मेरे चंदा, डस्ट मैं बता तो रहा हूँ, मेरी भी सुन ले यार। लोगों की तो जो बिल्कुल अनएजुकेटेड, मैं तुम्हें साइंसी बात बता रहा हूँ कि ओजोन जो फॉर्म होती है उसकी वजह से बनती है। जितना ये हम करंट वगैरह और गाड़ियां वगैरह ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी वजह से। मैंने तुम्हें दो तरीके बताए हैं, और भी इसके अलावा तरीके हैं, लेकिन बस तुम लोग यही दो याद रखो। अच्छा, अब ये जो स्मोक होता है ये क्या करता है? सर ये खाली विंटर्स में क्यों बनता है? जी बेटे, खाली विंटर में क्यों ज्यादा आता है? विंटर में क्यों ज्यादा आता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। विंटर में बेटे जो एयर होती है उसका टेम्परेचर एक तो लो हो जाता है, ठीक है, और फोग भी पड़ती है, और ऊपर से इसने जो है वो क्या कहते हैं, ओजोन की वजह से जो है वो स्मोक बन रही होती है, तो वो ज्यादा विजिबल आती है। ज्यादा विजिबल वो आपको कंसंट्रेटेड फॉर्म में नजर आती है। वैसे गर्मियों में भी ये मौजूद होती है लेकिन नजर नहीं आ पाती क्योंकि वाटर वेपर्स कंडेंस नहीं होते। दैट इज द रीजन। टेम्परेचर कम होगा ना तो वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो वेपर्स की फॉर्म में होंगे। उस वक्त भी आपकी ये मौजूद होती है स्मोक, ठीक है। तो लेकिन ये गर्मी की वजह से जो एयर होती है ना उसका पार्ट ऊपर राइज करता चला जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, अपर एटमॉस्फेयर में कहीं भी चला जाता है। लेकिन सर्दियों में जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है पार्टिकल्स क्लोज आते हैं तो उनकी डेंसिटी बढ़ती है, तो वो नीचे की तरफ ड्रॉप करती है, इसीलिए सर्दियों के शुरू में ही आती है। ओके, जिसको लिख लीजिए, ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर इज beneficial as it combines with UV harmful UV rays to form photochemical smoke. Which may cause skin cancer if reaches the earth. ठीक है जी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ओजोन in the lower atmosphere is formed around high voltage electrified wires the oxygen changes to ozone, yani O2 is going to form O3, ठीक है जी। केक खा के देगा तो मैं पास हो गया नजर नहीं करता और इसका लड़का क्या है सी तू पास हुआ फील करता है
अच्छा मेरे बच्चों, सो दूसरा तरीका क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस in car engines changes O2 to ozone। ठीक है जी, ozone in lower atmosphere causes photochemical smoke which results in respiratory diseases। ठीक है बच्चों, तो स्मोक की वजह से जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है वो आपकी हो जाती हैं, सांस की बीमारी जो है वो हो जाती है जी। ठीक है, तो ये वाला प्लूटन भी मेरे बच्चों आप लोगों का खत्म हो गया।